मालदीव से नहीं हटेगी भारतीय सेना, एडमिरल हरिकुमार के स्टेटमेंट से चीन में खलबली। 56 इस्लामिक देशों पर टूट पड़ी सऊदी अरब, भारत खुशी से झूम उठा। दोस्तों, मालदीव और भारत के लक्षद्वीप की दूरी लगभग 700 किलोमीटर है। वहीं चीन और मालदीव की दूरी लगभग 4800 किलोमीटर है और मालदीव बसा है समुद्र में। अगर अचानक से कोई भयंकर सुनामी या कोई आपदा आ जाए तो जाहिर सी बात है भारत ही सबसे पहले मालदीव के पास पहुंचेगा। वहीं चीन तो मालदीव से भारत की तुलना में 7 गुना दूर है। अब इस बात का अंदाजा मालदीव के अंदर जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको पता चल चुका है और वो सभी मिलकर मुइज़ू के ऊपर दबाव भी लगा रहे हैं। राष्ट्रपति मुइज़ू ने अपने ही हाथों अपना गला दबाने का इंतजाम कर लिया है। जब से मुइज़ू ने राष्ट्रपति के तौर पर कार्यभार को संभाला है तभी से वह भारत विरोधी गतिविधियों में संलग्न है और उनको अपने कैबिनेट तक के गठन का टाइम नहीं मिला। बीते कल जब संसद में प्रस्ताव लेकर मुइज़ू गए तो बवाल बढ़ गया, लात घूंसे चलने लगे। मुइज़ू मालदीव के साइज से ज्यादा उछल रहे हैं और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने भारतीय सेना को उनकी कंट्री से 15 मार्च तक वापस लौट जाने की आखिरी तारीख तय की, जिस पर अब इंडियन नेवी के एडमिरल हरी ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है, जिससे मुइज़ू के माथे पर चिंता की लकीरें खींचने लगी है। शुरुआत में अटकलें लगाई जा रही थी कि भारत अपनी सेना को मालदीव से वापस बुला लेगा, लेकिन नेवी के सेना प्रमुख के बयान ने नया मोर्चा खोल दिया है, जिससे चीन भी तनाव में आ गया है, क्योंकि चीन की भी ट्रैकिंग शिप मालदीव के अंदर पहुंचने वाली है, जिसमें चीनी नौसेना भी तैनात है। उधर मालदीव में भारतीय सेना पहले से ही मौजूद है। मुइज़ू को डर है कि उसका देश कहीं युद्ध की नई रणभूमि ना बन जाए। दोस्तों, इस खबर के अलावा एक और महत्वपूर्ण खबर के बारे में इस वीडियो में आपको बताएंगे। यह महत्वपूर्ण खबर सऊदी अरब से आई है। सऊदी अरब ने एक ऐसा स्टेप उठाया है जिससे 57 देश बने ओआईसी की बोलती बंद हो गई है। वहीं इसी 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन का विरोध किया गया था, लेकिन अब सऊदी अरब ने एक ऐसा ऐलान किया जिसे 56 इस्लामिक देशों की नींद उड़ गई है। सऊदी अरब के इस कदम को लेकर इस्लामिक देशों का कहना है कि सऊदी अरब इस्लाम विरोधी फैसला ले रहा है। तो आइए दोस्तों, इन दोनों खबरों को विस्तार से जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपने सम्मान को व्यक्त करने के लिए कमेंट में अपनी सेना के लिए जय हिंद जरूर लिख सकते हैं। दोस्तों, भारत के नौसेना प्रमुख के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू की नींद को उड़ा दिया है। भारतीय नौसेना एडमिरल हरिकुमार के द्वारा दिया गया बयान मालदीव के लिहाज से बिल्कुल भी अच्छा नहीं। दरअसल दोस्तों, जब से मालदीव के अंदर मोहम्मद मुइज़ू नए राष्ट्रपति के तौर पर सामने आए हैं तभी से उनका भारत विरोधी चरित्र और तेजी से आगे बढ़ाया। इंडिया आउट की मुहिम से चुनाव जीतकर आए मुइज़ू ने फौरन ही भारतीय मिलिट्री को मालदीव छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया और साथ ही भारत से दशकों का रिश्ता तोड़कर चीन से नजदीकियां बढ़ाई। और साथ ही पिछले साल जिस मुद्दे पर भारत के दबाव के बाद श्रीलंका ने चीन पर प्रतिबंध लगाए, इस ट्रैकिंग शिप को मालदीव के अंदर आने की परमिशन दी गई। दरअसल चीन की कोशिश थी कि वह श्रीलंका के अंदर से भारतीय सैन्य तैयारी को ट्रैक कर सके, लेकिन जब श्रीलंका ने चीनी ट्रैकिंग शिप को अपने अंदर घुसने नहीं दिया तो चीन ने नए स्थान पर अपनी नज़र लड़ाई और मालदीव को इस पर सहमत कर लिया। लेकिन चीन को पता है कि जब तक मालदीव के अंदर भारतीय सेना मौजूद रहेगी तब तक चीन को इस पर कोई खास सफलता नहीं मिल पाएगी। इसलिए उन्होंने मुइज़ू से मिलकर यह प्लान तैयार किया कि सबसे पहले इंडियन मिलिट्री को मालदीव से बाहर किया जाए। मोहम्मद मुइज़ू पहले ही बयान दे चुके हैं कि 15 मार्च तक भारतीय सेना को मालदीव छोड़ देना चाहिए। अब इस पर भारतीय नौसेना के एडमिरल आर हरिकुमार ने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिससे चीन और मालदीव दोनों की नींद उड़ गई है। एडमिरल हरिकुमार ने कहा कि अभी तक मालदीव में मौजूद भारतीय सेना को ऐसा कोई भी निर्देश नहीं दिया गया कि वह 15 मार्च तक मालदीव को छोड़ दे, जबकि मालदीव के द्वारा जो तारीख तय की गई है उसमें केवल महज लगभग 45 दिन शेष है। यानी कि भारत का पक्ष है कि मालदीव चाहे जितने भी स्टेटमेंट दे दे, लेकिन जब तक हम पूरे मैटर को समझ नहीं लेंगे तब तक अपनी सेना को वापस नहीं बुलाएंगे। वहीं मालदीव के अंदर वैसे तो भारतीय सेना अपने जिन सैन्य उपकरणों के साथ तैनात है वह सभी मालदीव की सुरक्षा के लिए ही भेजे गए थे। इस तरह के बयान से पता चलता है कि शायद अभी भारत और मालदीव के बीच स्थितियां सामान्य हो सकती है, लेकिन चीन उधर कभी नहीं चाहेगा कि भारत और मालदीव के बीच रिश्ते पहले की तरह फिर से शांत हो जाए।
दोस्तों आइए बढ़ते हैं अब दूसरी खबर की ओर। यह खबर सऊदी अरब से आई है। दोस्तों अभी हाल ही में जैसे ही दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक संगठन ओआईसी ने भारत के राम मंदिर पर अपना जहर उगला, उधर फौरन ही सऊदी अरब ने इसकी बोलती बंद कर दी। सभी 56 इस्लामिक देशों की रातों की नींद गायब कर दी। वैसे तो सभी इस्लामिक देशों में से सबसे मजबूत सऊदी अरब है, लेकिन सऊदी अरब ने ही ओआईसी पर हमला बोल दिया है। सऊदी अरब के द्वारा जो स्टेप उठाया गया यह सीधे सीधे मुस्लिम देशों के माइंड को सूना कर दिया है। दरअसल सऊदी अरब के अंदर जो खबर आई है उसके मुताबिक वहां पर शराब की पहली दुकान खुलने जा रही है। वही शराब को इस्लाम में हराम माना गया है, लेकिन सऊदी अरब के रियाद में शराब की पहली सरकारी दुकान खुलेगी। वहीं शराब खरीदने के लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई। सऊदी के विदेश मंत्रालय से परमिशन लेकर शराब की खरीदारी की जा सकती है। वहीं सऊदी अरब इस्लाम धर्म का एक पवित्र स्थान माना जाता है, जिसके चलते वहां पर पूरे देश में शराब प्रतिबंधित थी, जिससे इसका सेवन तो दूर इसकी खरीदारी तक नहीं की जा सकती है। लेकिन अब पूरे नियम सऊदी में बदलने जा रहे हैं, जिससे इस्लामिक देश छाती पीट पीट कर रो रहे हैं। दोस्तों आपको याद होगा अभी हाल ही में भारत की मंत्री स्मृति ईरानी सऊदी अरब के दौरे पर गई थी। सऊदी अरब में ज्यादातर महिलाएं बिना हिजाब के घरों से बाहर नहीं घूमती है। वहीं मदीना और मक्का में गैर मुस्लिमों के जाने के लिए अलग नियम है, लेकिन सऊदी ने स्मृति ईरानी को मदीना का सैर करा दिया, जिससे इस्लामिक देशों में बवाल मच गया। लेकिन सऊदी के कदमों से तगड़ा झटका लगा है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। जय हिंद जय भारत।